रियासत बिहार के खित्ते सीमांचल काश्तकारी के लिए कौमी सतह पर मशहूर है। यहाँ बड़े पैमाने पर जूट, मक्का, धान और दाल की खेती होती है, मगर रियासत व बैरून रियासत के बहुत कम आवाम जानते हैं कि अररिया में मूंगफली की भी बड़े पैमाने पर खेती होती है। हम गुल्ली बना लेते हैं, वह गुल्ली यानी इसका दाना जो है सर, हम लोग भागलपुर लेक से लिंक कर देते हैं, उसके बाद पूर्णिया से लिंक करते हैं, गुलाबाग से लिंक कर देते हैं, पटना से लिंक करते हैं। बहुत दूर दूर सर इसका जो है कि मांग आ जाता है। और समय आने की या तोड़ने या उखाड़ने से पहले ही जो है कि वहाँ के खरीदने वाले जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वे आ जाते हैं हम लोग के पास। किसानों की एक बड़ी तादाद दीगर काश्तकारी के मुकाबले अब मूंगफली की खेती कर जिंदगी बसर कर रहे हैं। चूंकि कारोबार के लिहाज से मूंगफली की खेती में कम लागत, ज्यादा मुनाफा और कम वक्त का सरफा है। इससे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी था, लोग उतना खुशहाल नहीं थे, लेकिन जब से ये मूंगफली आया है, ये मूंगफली का उपज, इसका पैदावार भी अच्छा है, तो इस वजह से यहाँ का किसान बहुत खुशहाल है, इसमें अच्छा कमाई होता है। अररिया में मूंगफली की खेती की बुनियाद 1972 में बर्मा मुल्क से आए चंद मुहाजिरीन ने रखी थी। इन मुहाजिरीन को बर्मा मुल्क में हो रहे जुल्म व ज्यादती से बचाकर उस वक्त की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने भारत में पनाह दी थी। उन्हीं मुहाजिरीन में 90 खानदान अररिया के फार्ब्सगंज, बलाकवा के मानकपुर के शुभंकरपुर में बसे थे, जो आज भी आबाद हैं और बड़े पैमाने पर इस कारोबार को फरोग दे रहे हैं। हम लोग बर्मा से आए हुए हैं, जिसको शरणार्थी कहते हैं। शुभंकरपुर गांव है ये, इसमें हम लोग को सरकार बसाया हुआ है। हम लोग यहाँ पर मूंगफली की खेती करते हैं। 1982 से डिमो मिला था, उस समय से अभी तक कर रहे हैं। अच्छी बिजनेस है, अच्छी खासा खेती है ये। हमारा अररिया जिला में हम लोग के चलते यहाँ सारा दुनिया प्रचार हुआ, पूरे अररिया में इसका खेती हो रहा है। मजे की बात यह है कि कभी आलू का ढेर रहे, इसी शुभंकरपुर में बर्मा के मुहाजिरीन की मेहनत व लगन से आज फसल लहलहा रही है। बालू सोना उगल रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ के एक विश्व विख्यात राइटर हुए फलेश्वर नाथ रेणु, इस इलाके के बारे में लिखा भी था उन्होंने, प्रति पलाड़ का इलाका है, बालू ही बालू है, जहाँ कोई खेती नहीं होती थी। लेकिन 70 के दशक के बाद से यहाँ पे लोगों ने मेहनत किया, ये बलुआही जमीन पर इस रेगिस्तान में भी मेहनत करके मूंगफली की खेती शुरू की। आज ये मूंगफली नहीं, ये बालू जो है ये सोना उगल रहा है। अररिया में मूंगफली के बड़े पैमाने पर हो रही खेती के बावजूद एक भी फैक्ट्री का न होना हुकूमत की अदम तवज्जही साफ झलकती है। अलावा अजीज सरकारी खरीदार का भी कोई नज्म नहीं है, जिस वजह से यहाँ से मूंगफली दिल्ली, यूपी तक के ताजिर खरीदारी के लिए ही पहुँचते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एक प्लांट बैठाया जाए तेल का, जो कि हम लोग यहाँ से तेल का उत्पादन करवाएं और बाहर से। जिला में मूंगफली खेती के फरोग के लिए हुकूमती सतह से फैक्ट्रियों का कयाम अमल में आए तो यहाँ के हजारों बेरोजगारों को रोजगार भी मुहैया हो, ताकि यहाँ के मजदूर दूसरी रियासत जाने पर मजबूर न हो। अररिया में मूंगफली की काश्तकारी यहाँ के किसानों के लिए कम लागत और ज्यादा मुनाफा वाली खेती है। यहाँ की जमीन मूंगफली की पैदावार के लिए ज्यादा जरखेज है। हुकूमत अगर इस फसल की बढ़ावे के लिए फैक्ट्री या मंडी लगाए तो आने वाले दिनों में यहाँ के मजदूरों के रोजगार का मसला हल हो सकता है। ईटीवी भारत के लिए अररिया बिहार से मैं आरिफ इकबाल।